सो हाय एवरीवन, दिस इज जतिन फ्रॉम पढ़ाकू.com। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सुपर 100 हरियाणा के सैम्पल पेपर के बारे में। और इसके अंदर हम जानेंगे कि आपके सुपर 100 का आपका 2024 में जो आपका एग्ज़ाम है वो किन क्वेश्चन पे बेस्ड रहने वाला है, कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या टॉपिक है, तो वो आपके सैम्पल पेपर से पता चल जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर हम इस सैम्पल पेपर को जानेंगे। अगर आपको भी सैम्पल पेपर चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और आप सिंपली सुपर 100 हरियाणा का सैम्पल पेपर है वो देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको इस हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम पेपर है वो आएगा, जिसके अंदर स्टार्टिंग में आपका नेम, रोल नंबर, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। और थोड़ी बहुत आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है वो देख लीजिए, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। द बुकलेट इज़ योर क्वेश्चन पेपर, डू नॉट ब्रेक सील ऑफ बुकलेट अंटिल द इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्ट टू डू सो। यानी कि यह पुस्तिका आपका प्रश्न पत्र है, जब तक निरीक्षक निर्देश न दे तब तक आप इसकी सील न तोड़े। यानी कि ये आपका बिल्कुल आपका सील पैक आएगा, ये आपका पेपर है। और जब तक आपको इसको नहीं खोलना है, जब तक आपका इन्विजिलेटर है वो ना कह दे। सेकंड है, फिल योर नेम, डिस्ट्रिक्ट, रोल नंबर एंड ब्लॉक इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज। और इस पृष्ठ के सिर आपको बिल्कुल ऊपर वाली साइड आपको जो ब्लैंक दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है, तो वहाँ पे आपको डिटेल है वो फिल कर लेनी है। देन आता है द आंसर शीट इज़ प्रोवाइडेड टू यू सेपरेटली विच इज़ मशीन रीडेबल ORC या ORS, यानी कि आपका ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट होगी, जिस पे आपको अपने जो आंसर है वो एक डार्कलिंग बबल के टाइप में आपको एज पर यूर आंसर चॉइस, यानी कि आपको 4 बबल देंगे, देन उनमें से एक बबल है वो आपको डार्क करना होगा। और वो आप कर सकते हो ब्लैक और ब्लू पेन से, ठीक है। हो सकता है हम उसका भी आपको डेमो ज़रूर दिखाएंगे आपका ORS सीट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टोटल क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, कुल 50% हल करने हैं आपको। द दिस पेपर कंटेन्स 50 क्वेश्चन, प्लीज चेक योर पेपर बिफोर अटेम्प्टेड। पेपर शुरू करने से पहले आपको सारा पेपर है वो देख लेना है। एंड देन आता है मार्किंग स्कीम, अंक योजना क्या है। इफ़ डार्क एंड बबल इज़ राइट आंसर 4 मार्क, अगर आपका यदि काला बुलबुला सही उत्तर है तो आपके 4 नंबर है। इफ़ नो बबल इज़ डार्क एंड इन एनी क्वेश्चन नो मार्क, यदि किसी भी प्रश्न में कोई बुलबुला काला नहीं किया गया तो कोई अंक नहीं है। इफ़ डार्क एंड बबल इज़ रोंग आंसर -1 मार्क, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। यदि काला बुलबुला गलत उत्तर है तो आपका -1 अंक हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। ओके, थिंक वाइजली बिफोर डार्किंग बबल एज देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग फॉर रोंग आंसर। बुलबुले को काला करने से पहले अच्छी तरह सोच ले क्या इसका यही उत्तर है, सही है या फिर गलत है। अगर गलत हो गया तो आपका माइनस में जाएगा। इफ़ यू आर फाउंड इन्वॉल्व इन चीटिंग और डिस्टर्बिंग अदर्स देन यूर ORS विल बी कैंसल्ड। अगर आप दूसरे को परेशान करते हो, आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो, तो आपकी ORS सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। डू नॉट पुट एनी स्टेन ऑन ORS एंड हैंड इट ओवर बैक प्रॉपरली टू द इन्विजिलेटर। ORS पर कोई दाग न लगाएं और इसे ठीक से निरीक्षक को सौंप दें। ओके, तो अब स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन। तो कहाँ से, यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, a second bell rings every 24 minutes, a third bell rings every 32 minutes, if all the three bells ring at the same time 8 o'clock। यानी कि आपको एक घंटी है वो 18 मिनट पे बजती रहती है। एक घंटी, दूसरी घंटी है वो 24 मिनट पे बजती है और तीसरी घंटी 32 मिनट पे बजती है। यदि सभी तीनों घंटियों को एक ही समय में सुबह बजे तो दूसरे किस समय में, यानी कि टाइम से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। और ये मैथ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है आपका ये। तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को HCF या LCM की सहायता से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, A एंड B डिसाइडेड टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस X to place Y by bus. A has 10 rupees with him and he finds that 80% of the bus fare for 2 person. B finds that he has 3 rupees with him and hands it over to A. In context, which one of the following statement is correct? यानी कि A और B बस द्वारा स्थान X से Y तक जाने की
जाने का निश्चय करते हैं। ए के पास 10 रुपये है और उसे पता चलता है कि यह राशि 2 व्यक्तियों के लिए बस के किराए का 80% है। बी के पास 3 रुपये है, 3 रुपये मिलते हैं जिसे वह ए को देता है। संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इस आपके क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर, यानी कि आपको आयतन निकालने के, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आपका आयतन हो गया, सर्कल से जुड़े क्वेश्चन हो गए, आपके आपके रेक्टेंगल से जुड़े क्वेश्चन हो गए। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको हल कर लेना है साथ साथ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, गोले के आयतन का अनुपात हमें दिया हुआ है, रेशियो हमें दिया हुआ है, ये हमें रेशियो है एंड इसकी रेडिया भी यानी कि हमें त्रिज्या भी दी हुई है। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। CS से भी आपको आना चाहिए, यानी कि आपको जितने भी आयतन हो गया, आपका CS से हो गया और टोटल सरफेस एरिया हो गया, यानी कि ये सारे क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ए पोल ऑफ हाइट 14 मीटर कास्ट एट 10 मीटर लॉन्ग शेडो ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर, यानी कि ये आपके 9th चैप्टर का जो है आपके उस हिसाब से ये सवाल है जो आपका हल होगा। ऊंचाई का, यानी कि एक ऊंचाई का एक खंभा है ज़मीन पर 10 मीटर लंबी छाया डालता है। तो ये जो आपका 9th चैप्टर है 10th के अंदर, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन है, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका if two complementary angles are in the ratio 7 ratio 1 11 find the supplement of the bigger angle, यानी कि आपको पूरक कोण, अधिक कोण और ये सब आपको सारे कोण पता होने चाहिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपका सिंपली आप एंगल इनका फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एंड रोमस आर इक्वल इन एरिया, यानी कि एक समंत चतुर्भुज और एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर है। द डायगोनल्स ऑफ द रोमबस मेजर्स 120 मीटर एंड 44 मीटर। इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम मेजर्स 66 मीटर फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यानी कि आपको संगत शीर्ष लंब निकालना है। आपको चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल पर बेस्ड, आपको रोम्बस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन CS से है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि, और आपको एरिया फाइंड करना। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए रो A is the 11th position from the left, B is the 10th position from the right, A and B interchange, then A becomes 18th from the left. How many persons be there row in the left? यानी कि हमें पंक्ति में बताना है A और B के अलावा कितने और व्यक्ति है। तो सिंपली आपका मैथ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैथ एप्टीट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के यानी कि जो आपका 7th क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के आपके पूरे चांसेस बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर हल करना। नेक्स्ट चलते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 15। आपको 2 अंकों के संख्या का योग दिया हुआ है 15 है, अंकों को आपस में बदलने की संख्या। तो ये आपके 10th के अंदर से ही उठाया गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको नंबर फाइंड करना है। तो यानी कि आपका 10th की 9th 10th की मैथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, कंसिडर देयर आर 6 विलेजेस ABCDE और F इज़ 1 किलोमीटर द वेस्ट ऑफ D, यानी कि आपको विलेज बताना है कौन कौन सी लाइन में, विच 3 विलेज, यानी कि इसको आपको रीड आउट करके, और सिंपली आपका हम कह सकते हैं रीजनिंग या मैथ एप्टीट्यूड का एक सवाल रहने वाला है। तो सिंपली आपको इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट आता है आपका, There are 50 students admitted to a nursery class. Some students can speak English. अच्छा, एक नर्सरी क्लास के अंदर 50 विद्यार्थी प्रवेश लिए हैं। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुछ ये बोल सकते हैं। तो बताइए हिंदी कितने वाले बोल सकते हैं या अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो ये भी आपका 10th के ऊपर एक सवाल था, या यूनियन वाला, आप वैसे भी फाउंड कर सकते हो इसको, या फिर आप मैथ एप्टीट्यूड से सिंपली आप इनको कर सकते हो। तो आपका मैथ एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे लगभग क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका, रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम पैक। ये आपका आ गया आपके ताश से, यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है उसमें से आ गया ये आपका कार्ड्स टॉपिक है जो आपका, उसमें से ये आपका क्वेश्चन है। तो सिंपली आप इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका,
नेक्स्ट आता है 5% फायर बुलेट एट अ टारगेट एट इंटरवल 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ टाइम्स द वुड फायर बुलेट टुगेदर एट द यानी कि आपको ये भी मैथ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर बताना 5 व्यक्ति है, एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल में गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में वे कितने लक्ष्य दाग सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे जो आपको पजल करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन। तो मैंने आपको कहा था कि आयताकार आयताकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर आयताकार बगीचे वाला आपका 2022 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर इनके डायगोनल्स है वो फाइंड करने थे। उसी हिसाब से ये कुछ आपका आंसर रहने वाला है। तो ये आपको ज़रूर आने चाहिए जो आपको फाइंड करने हैं आपका, यानी कि बगीचे, आयताकार बगीचे का। तो ये आपको दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप इसको पीडीएफ देख सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके 5th चैप्टर, जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है। उसमें से आपका ये क्वेश्चन आता है एपी सीरीज वाले में से। एपी सीरीज वाला ये क्वेश्चन है, तो आप इसको सिंपली सोल्व कर लेना। आपको पदों का योग दिया हुआ है। यदि पहले 11 पदों का योग हमें 33 दिया हो तो चौथा पद हमें फाइंड करना है, तो आप इनको सिंपली फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट आता है द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पॉइंट्स आर टू बी मार्क्ड ऑन द लाइन फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ द एंड पॉइंट्स फ्रॉम ईच। यानी कि ये क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, यदि अंत्य बिंदु को ना गिना जाए और अब उभयनिष्ठ बिंदु को एक गिना जाए तो बिंदुओं की संख्या क्या होगी, तो ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। 1035 आपको दिया हुआ है, अपॉन में कोट की वैल्यू दी हुई है, तो आपको फाइंड करना है। तो इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। साइन कोस टेन वाली की आपका जो फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का वाला, वो आपको पता होना चाहिए, एंड देन इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके 10th क्लास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ, अच्छा ओ बी, ये आपके 10th के अंदर क्वेश्चन है। आपको टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल रेडियस हमें दी हुई है, ओ बी पता है, तो हमें ए बी फाइंड करना है, यानी कि हमें टेंजेंट है वो फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द लेटर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी इन देयर ऑर्डर सब्सटीट्यूटेड बाय 9 इंटीजर 1 to 9 ऑर्डर 4 असाइंड टू पी 4 बिटवीन पी। ये आपका इंटीजर, हाँ, ये आपका पूर्णांक वाला है। पूर्णांक आपको बताने, ये आपका मैथ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि सिलेबस यहाँ तक हमें पता चल रहा है, जो आपका टेंथ का सिलेबस प्लस में आपका मैथ एप्टीट्यूड, दोनों ये आपके इंक्लूड रहने वाले हैं। तो आप इन दोनों पे ज़रूर है वो ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट आता है आपका A father is 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old the son। हाँ, ये आपको बताना है पुत्र की उम्र क्या होगी और वो क्या होगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक में है। ओके, देन आता है एन ऑटोमोबाइल ओनर reduced his monthly petrol consumption when the price went up, the price consumption relationship in follows। एक मोटर गाड़ी है तो इसकी प्रति लीटर, यानी कि ये आपका मैथ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो जो क्वेश्चन आपको मैथ एप्टीट्यूड बेस्ड लगते हैं आपके 10th के बुक के अंदर, तो वो आपको ज़रूर करने हैं। देन आता है 2 वृत्तों की आपको परिधि है वो योग के बराबर है, त्रिज्या है आपको दी हुई है। आपको करना क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो क्या होगा, वो योग के बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका है। तो ये यानी कि आपको सरकमफ्रेंस है वो दी हुई है, सारी चीज़ें आपको वो यहाँ पे सिंपली फाइंड करनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आपको आना चाहिए।
नेक्स्ट आता है इन अ 500 मीटर रेस, आपको 500 मीटर की दौड़ के अंदर बी स्टार्ट 45 मीटर्स अहेड ऑफ ए बट ए विंस द रेस वाइल। हाँ, ये आपका है टाइम से रिलेटेड, तो टाइम रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये आपका मैथ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, चाल वाला, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, नेक्स्ट आता है इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ बस 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल। 6% है वो तमिल बोल सकते हैं, और यानी कि ये आपको सिंपली फाइंड करना है। तो आप इनको वैसे भी कर सकते हो, अलग अलग हिसाब से डायग्राम बना के, ये बोलते हैं, ये आपका तमिल बोलता है, ये आपका हिंदी बोलता है, देन आप ये फाइंड कर सकते हो। इस हिसाब से भी आप डायग्राम बना के इनको कर सकते हो। अदरवाइज आप इनको सिंपली मैथ एप्टीट्यूड वैसे आप कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंगल फाइंड करना, ट्रायंगल ABC फाइंड करना, आपके 10th का आपका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है, ये भी 10th का आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये के की फाइंड वैल्यू के, तो ये क्वेश्चन आपके अभी भी आ सकता है 2024 के एग्ज़ाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अ पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स, द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर वाज थ्राइस ऑफ अ ब्राउन पेयर। यानी कि एक व्यक्ति 5 जोड़े काले मोजे मंगाता है और कुछ जोड़े भूरे मोजे का ऑर्डर दिया, और हमें इनमें बताना है कि बिल बनाते समय बिल कलरक ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या गलती आपस में बदल दिया, जिसके कारण बिल 100% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में भेजे गए मोजों की संख्या क्या थी, तो वो आपको सिंपली यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आता है, एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास है, 1/3 और 1/4 दूध से भरे हुए हैं। इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया है और गिलासों से भरे हुए। ये आपके ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास के अंदर थे, 8th 9th क्लास के अंदर, जिसमें आपको पात्र में पानी की मात्रा और वो अनुपात उनका निकालना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपका पाइप वाला आ सकता है, आपका टंकी वाला, ये वाला आ सकता है, आपका टंकी वाला, टंकी में 1 घंटे में इतना पानी भरा गया और दूसरी टंकी में 1 घंटे में इतना पानी भरा गया। तो बताइए पहले ये इतनी स्पीड से भर रहा है, ये थोड़ा जल्दी भर रहा है, बताइए कौन सी टंकी पहले भरेगी। ऐसे आपके टंकी और नल वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हाँ, पाइप वाले भी क्वेश्चन आपके जरूर आ सकते हैं। ये देखो नेक्स्ट टंकी वाला ही आ गया, 2 नल A B टंकी। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट आता है 5 कार्य है और 5 व्यक्ति है। कार्य एक या तो व्यक्ति 1 को या व्यक्ति 2 को नहीं दिया जा सकता। कार्य 2 या तो व्यक्ति 3 को अथवा व्यक्ति 4 को दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को कार्य कितने तरीके को दिया जाता है। मैथ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आपका, रीजनिंग बेस्ड। नेक्स्ट आपको स्पीड आपको फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका द मंथली इनकम ऑफ पीटर, आपको एक रेशो दिया हुआ है, फाइंड द मंथली इनकम। आपको रेशो फाइंड करने वाले क्वेश्चन है वो आ सकते हैं मासिक आय की सबसे, तो रेशियो आपका पूरा चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए। रेशो बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। यदि बकरी की कीमत 600 से 800 के बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च वैध निष्कर्ष है। तो ये आपका मैथ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये भी आपका रीजनिंग बेस्ड मैथ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। किसी प्रतियोगिता में 60% पुरुष, 40% महिला, 70% पुरुष। वैसे भी आपके 9th के एग्जाम में 9th 8th 9th की बुक में था ये ऐसा क्वेश्चन, और ये आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो, ये आपके जो 10th में ऐसा क्वेश्चन था। देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड ग्रीन येलो लाइंग ऑन अ टेबल, ये आपका 2022 का जब पेपर हुआ था उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था। 2023 का आपका जो इससे पहले पेपर हुआ था उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट देम इन ए सच वे, यानी कि एक माली 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए कम से कम कितने और अधिक पौधे की आवश्यकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट आता है इन a rare coin collection there is one of gold coin of every 3 non gold coins,
10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडिड। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका यानी कि नंबर सिस्टम वाला है। नंबर सिस्टम वाले रेशियो बेस्ड क्वेश्चन और आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके हम कह सकते हैं 8th to 10th के बीच में, और आपका 10th का मैथ ये आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इफ़ x+2 फैक्टराइजेशन वाला है, गुणनखंड वाला है, तो ये आपका 10th बेस्ड क्वेश्चन है। m की फाइंड वैल्यू ऑफ m। नेक्स्ट कार्ड बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका बेस्ड कह सकते हैं आप अपने 14 चैप्टर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ए थीफ रनिंग, हाँ ये 8 किलोमीटर दूरी वाली फाइंड करना है, ये भी आपका 10th चैप्टर का है, 10th क्लास का है। 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि चोर वाले और पुलिस वाले 10 मीटर आगे है तो चोर पकड़ने के लिए पुलिस वाले को कितना समय लगेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है हाँ ट्रेन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है, ट्रेन से जुड़े समय, दूरी, कितनी दूरी पे पहुंचेगा, कितनी स्पीड है उसकी, तो ये आपको जरूर करने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर हल करना। नेक्स्ट आता है आपका आउट ऑफ 120 एप्लीकेंट्स फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल, 80 हैव अ ड्राइवर लाइसेंस, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स ड्राइवर लाइसेंस। आपका कह सकते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एक गैरीसन ने 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन, ये आपको मैथ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। तो कितने दिन काम चला उसके, वर्क आपका कार्य, समय, दूरी, ये क्वेश्चन आपको जरूर आने। कार्य कितने घंटे में कितने लोगों ने काम किया, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आपका जरूर आएगा। तो एक टंकी वाला क्वेश्चन, एक ये देखो इधर भी ऐसा ही है, और उनकी मोटरसाइकिल टंकी में भरे पेट्रोल को उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी पेट्रोल कितने दिन चलेगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रिलेटरल, आपको दिया हुआ है एक चतुर्भुज के 3 कोण हमें दिए हुए हैं, तो चौथा कौन है वो हमें ज्ञात करना है। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका द मेजर ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वही वाला आगे क्वाड्रिलेटरल वाला आपको दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल निकाल के द फॉलोइंग स्टेप्स आपको ये फॉलो करने हैं, और आपको इनको इस ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आता है 225 प्लांट्स, 1225 प्लांट्स है यहाँ, क्योंकि हिंदी के अंदर देखो 1225 दे रखे हैं। आप सोल्व करके देख लेना, जो भी आंसर मैच करे देन आप इनको कर सकते हो। 1225 या 2000 आपका 100 सॉरी आपका 225 या फिर 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड ऑफ रोज। अच्छा, आपको एक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है और टोटल पौधे कितनी पंक्तियों में लगाने हैं, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आता है आपका a vendor bought oranges and at 125 and sold them at 90 per dozen, find his gain loss percent। आपको परसेंटेज बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आपको लाभ आने वाले आने चाहिए, परसेंटेज बेस्ड सारे क्वेश्चन आने चाहिए। परसेंटेज बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो परसेंटेज आपको जरूर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सॉरी नेक्स्ट आता है आपका डायमेंशन ऑफ रूम, आपको ये निकालना है। ये आपका 10th के में ऐसा क्वेश्चन था, तो आप सिंपली इसको कर सकते हो। कमरे की विमाएँ हमें दे रखी है, तो आपको सिंपली फाइंड करना है कमरा है वो किस शेप में होता है, देन आप इनको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका आउट ऑफ ए टोटल 120 म्यूजिशियन इन ए क्लब 5% कैन प्ले। अच्छा, वही वाला आ गया, यानी कि इतने लोग ये करते हैं उतने लोग वो करते हैं, तो बताइए कितने लोग क्या करते होंगे, दोनों मिलके क्या करते हैं। तो ऐसे बेस्ट क्वेश्चन पीछे भी 2-3 आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन रीड आउट नहीं करूँगा, लेकिन आप इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका 9th चैप्टर है, आपके 10th का 9th चैप्टर है, जो आपको अपने दीवार की ऊंचाई हाइट ज्ञात करनी है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से एक ही एक्सरसाइज है, वो इंपॉर्टेंट है। टोटल मेरे ख्याल से उसमें 20-22 क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन लगभग आपको आने चाहिए। तो यहाँ से आपका जो सुपर 100 एग्ज़ाम का जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि सुपर 100 एग्ज़ाम के ये सैम्पल पेपर जो हमने आपको प्रोवाइड करवाया है, तो आप इनको सिंपली सोल्व कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, और
और अधिक जानकारी के लिए अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय गाइज, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।